सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सेकंड एपिसोड। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग में बाम जो होता है वो तीनों साइड से गिर चुका होता है, तो अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होता है। और जो जानवर होता है वो बाम को बोलता है कि मैं तुझे मार दूंगा। और जैसे ही फिर बाम को वो जानवर मारने ही वाला होता है, तभी पीछे जो व्हाइट वालों वाला लड़का होता है वो आ जाता है और बाम के हाथों में जो तलवार होती है वो देख लेता है। उस तलवार पे एक निशान बना होता है, वो निशान जहाज की रानी का है। और जैसे ही वो जानवर बाम को मारने जा रहा होता है, बीच में व्हाइट बालों वाला लड़का आ जाता है और वो उस जानवर को चकमा दे के बाम को लेकर भाग जाता है। उसके बाद जो बाम होता है उस लड़के को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए थैंक यू अगेन। उसके बाद जो लड़का होता है वो बाम से दोस्ती कर लेता है और वो अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है कुन। और फिर वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद जो कुन होता है वो बाम से पूछता है कि तुम्हें ये ब्लैक वाली तलवार कहाँ से मिली, तुम्हें पता है ये तलवार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो इसका आंसर बाम होता है, वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है ये तलवार बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तलवार मुझे उस जहाज की रानी ने ही दी थी मेरी रक्षा करने के लिए और इस टावर के सबसे ऊपर जाने के लिए। और फिर बाम जो होता है वो कुन को बोलता है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। और फिर कुन पूछता है कि तुम यहाँ किसे ढूंढने के लिए आए हो, तो बाम इसका आंसर नहीं देता है। उसके बाद जो कौन होता है वो बाम को बोलता है कि तुम मेरे से खुल के बात कर सकते हैं और बोलता है कि अब यहाँ से फटाफट चलो नहीं तो वो जानवर आ जाएगा। और जो वो जानवर होता है वो उन्हें ढूंढ ही रहा होता है और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। और बाम और कुन होते हैं वो एक गुफा के किनारे छुप जाते हैं और कुन बाम को बोलता है कि अब 268 ही लोग बचे हैं और बस हमें 200 होने का वेट करना है, उसके बाद हम ये वाला टेस्ट पास कर लेंगे। फिर कुन बाम से पूछता है कि तुमने कभी किसी को मारा नहीं है क्या, और बाम इसका आंसर देता है और बोलता है कि शायद मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है। और बोलता है कि दरअसल मुझे मेरा पास्ट याद नहीं है, मुझे बस रिचल की बातें सिखाई गई याद है। तो कुन बोलता है कि रिचल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, तो बाम बोलता है कि नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और ये बात सुन के कुन शौक हो जाता है और बाम फिर बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इस टावर के ऊपर चढ़ना है। और जो जानवर होता है वो बाम और कुन को ढूंढ ही लेता है और जैसे ही वो जानवर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी टाइम खत्म हो जाता है और 400 में से सिर्फ 200 ही लोग बचे होते हैं। और उसके बाद उनका जो टेस्ट फर्स्ट होता है वो पास हो जाता है और अब बारी होती है टेस्ट सेकंड की। टेस्ट सेकंड के लिए अनाउंस होता है कि आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर आपको 3 जनों की एक टीम बनानी है। और अनाउंस होता है कि इस टेस्ट में आप पास होने के लिए आप तीनों आपस में फिजिकल टच होने चाहिए। और सभी कंटेस्टेंट ये वाली बात सुन लेते हैं। उसके बाद में सबके सब एक टीम बनाने के लिए 3 जनों को ढूंढते हैं और बाम और कुन तो दोस्त होते हैं, लेकिन जो जानवर होता है वो उनका फ्रेंड नहीं होता है। तो कुन जो होता है वो उस जानवर को बोलता है कि क्या तुम हमारी टीम में शामिल हो सकते हो, लेकिन जो वो जानवर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा मकसद एक ही है, मुझे बस इस लड़के को मारना है। और जो जानवर होता है वो उस बाम की बात कर रहा था और फिर जो जानवर होता है वो वापस से बाम और कुन के पीछे बढ़ जाता है और टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है और बाम और कुन टीम नहीं बना पा रहे होते हैं। उसके बाद जो कुन होता है वो उस जानवर के सामने आ जाता है और बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ टीम नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें मार देता हूँ और हम किसी और को ढूंढ लेंगे अपने टीम के लिए। लेकिन फिर जो बाम होता है वो उस जानवर के आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे मारना है ना, ठीक है तो मुझे मारो। और जैसे ही फिर वो जानवर बाम को मारने लगता है तब तक जो बाम होता है वो अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है। तो जो जानवर होता है वो बाम को नहीं मार पाता है और बोलता है कि तुम अपनी तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। लेकिन जो बाम होता है वो बोलता है कि मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, तुम्हें मारना है तो ऐसे ही मारो मुझे। और जो बाम होता है वो तलवार नहीं उठा रहा होता है। उसके बाद टाइम बहुत ही ज्यादा कम होता है, सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम बचा था। उसके बाद जो कौन होता है वो उस जानवर के पास आता है और बोलता है कि तुम हमारे साथ टीम बना के इस टावर के सबसे ऊपर चलो, रास्ते में तुम्हें सबसे ताकतवर इंसान मिलेंगे, तुम उसको मार के अपने आप को ताकतवर साबित कर सकते हो, बाम को मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जानवर होता है वो उनकी बात नहीं सुनता है और बाकी सब जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी टीम बना चुके होते हैं, लेकिन बाम और कुन की टीम नहीं बनी होती है और धीरे धीरे टाइम जा रहा होता है। फिर जो कुन होता है वो भागते हुए उस जानवर के पास आता है और उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। और फिर जो कुन होता है वो बाम को बोलता है कि आ जाओ बाम, तुम भी फटाफट इसके ऊपर चढ़ जाओ जिससे हमारी टीम बन जाएगी। और जैसे ही टाइम खत्म होने वाला था बाम कुन दोनों के दोनों उस जानवर के ऊपर चढ़ जाते हैं जिससे उनकी भी एक टीम बन जाती है और जो टेस्ट सेकंड होता है वो भी पास हो जाता है। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और जितने भी टेस्ट सेकंड के अंदर पास हुए होते हैं वो सब लोग एक हॉल में आ जाते हैं। बाम और कुन की टीम में जो जानवर आया होता है उस जानवर का नाम होता है रेक। तो रेक कुन के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और जो कुन होता है वो रेक को एक चॉकलेट दे देता है और जैसे ही वो चॉकलेट रेक खाता है तो रेक को वो चॉकलेट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है।
तो रेक बोलता है कि मुझे और चॉकलेट चाहिए। फिर जो कुन होता है वो उसको और चॉकलेट दे देता है, जिससे वो शांत रहता है। और उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, जो कि एक रैंकर होता है, और वो अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है लरोरो, और बाम को इसके बारे में पता नहीं होता है। तो जो बाम होता है वो कुन से पूछता है कि रैंकर क्या होता है। तो कुन बाम को बताता है कि रैंकर वो होता है जो कि पूरे टेस्ट में पास हो जाता है और उस टावर के सबसे टॉप पे पहुंच गया होता है। और लरोरो है ना, वो भी इस टावर के टॉप पे जा चुका होता है। और फिर जो लरोरो होता है वो सभी को बोलता है कि टेस्ट सेकंड के अंदर तो बहुत ही ज्यादा लोग पास हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इसमें से कुछ लोगों को बाहर भेज देते हैं। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो लरोरो होता है वो अपने हाथ से एक जादू करता है और जादू से वहाँ पे एक बाट ला देता है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब पीछे चले जाते हैं और उनके सामने एक पानी की दीवार आ जाती है। और फिर लरोरो सभी को बोलता है कि अगर तुम्हें ये टेस्ट थर्ड पास करना है तो तुम्हें इस पानी की दीवार को पार करना होगा और पार करके मेरी साइड आना पड़ेगा। इस पानी की दीवार को तीनों जनों को पार करना पड़ेगा, तभी एक टीम क्वालिफाई हो पाएगी। और ये बात जैसे ही कुन सुनता है तो मन में ये सोच रहा होता है कि रेक तो इस दीवार को पार कर लेगा और मैं भी इस दीवार को पार कर लूंगा, लेकिन जो बाम है वो कैसे कर पाएगा। लेकिन बाम कुन और रेक के साथ होता ही नहीं है, वो ऑलरेडी उस दीवार के उस साइड ही होता है, क्योंकि वो उस बाढ़ से पीछे नहीं आया होता है। तो जो बाम होता है वो उस लरोरो को हंस के बोलता है कि इस पानी के बहाव से मैं पीछे ही नहीं गया, क्या मैं इस दीवार के उस साइड वापस जाऊं। और वो उस दीवार के उस साइड चलने लगता है। तभी लरोरो उसको बोलता है कि रुको, नहीं नहीं, तुम इस टेस्ट में ऑलरेडी पास हो चुके हो, तुम्हें इस पानी की दीवार को पार करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद ये तुम्हारी किस्मत है, इसलिए ये पानी का बहाव तुम्हें पीछे की साइड नहीं लेके गया। और बाम इस टेस्ट को ऑलरेडी पास कर चुका होता है और अब बाम की टीम को इस टेस्ट को पास करना होता है। और जो पानी की दीवार होती है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसे कोई भी इजीली पार नहीं कर सकता। और सभी के सभी कंटेस्टेंट दम लगा रहे होते हैं ताकि दीवार के अंदर से वो पार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहे होते हैं। और उसके बाद लरोरो और बाम दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और लरोरो बाम को बोलता है कि चलो, जब तक कि एक लोग पानी की दीवार को पार करते हैं हम दोनों एक गेम खेलते हैं। हम दोनों इन सभी कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट को चूज करते हैं कि सबसे पहले कौन इस दीवार को पार करेगा। अगर तुम्हारा सही आंसर हुआ तो तुम मुझसे पूछोगे, उसका मैं आंसर दूंगा। उसके बाद जो बाम होता है वो उस गेम के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद बाम जो होता है वो एक ग्रीन लड़की को चूज करता है और बोलता है कि मेरे हिसाब से वो ग्रीन लड़की है, वो इस पानी की दीवार को सबसे पहले पार करेगी। और लरोरो भी सेम उसी लड़की को चूज करता है और जो वो ग्रीन कलर की लड़की होती है वो तभी सबसे पहले पानी की दीवार को पार कर लेती है और दोनों इस गेम के अंदर टाई हो जाते हैं। उसके बाद जो लरोरो होता है वो बाम को बोलता है कि ये मैच तो टाई हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझसे पूछ सकते हो, तुम्हें क्या पूछना है, तुम्हें क्या पूछना है। तो उसके बाद जो बाम होता है वो उस लरोरो से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इरेगुलर क्या होता है। तो वो लरोरो होता है वो इसका आंसर देता है और बोलता है कि बाम, इरेगुलर वो होता है जो कि रूल को फॉलो नहीं करता, जो रूल को फॉलो नहीं करेगा वो इस टावर के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। और फिर लरोरो बाम से बोलता है कि यह टावर 3 भागों में स्प्लिट है और जो आउटर साइड रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर ज्यादातर लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं और जहाँ पर हम अभी बैठे हैं यह टावर का मिडिल पार्ट है और यह केवल रेगुलर लोगों के लिए होता है और थर्ड सेक्शन बीच वाला इन दोनों को जोड़ने वाला है। और जो इस टावर का केयर टेकर हिडन है वो आउटर में से कुछ लोगों को चूज करता है और इस टावर के अंदर भेजता है। तभी बाम लरोरो से पूछता है कि इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने यहीं अपना जीवन बिताया है। तभी लरोरो बोलता है कि बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। और बाद में जो बाम होता है वो उस लरोरो से पूछता है कि क्या मैं इस टेस्ट के लिए डिजर्व करता हूँ। तो लरोरो इसका आंसर देता है और बोलता है कि अगर तुम इस टेस्ट का डिजर्व नहीं करते हो तो तुम अपने आप आगे जाके अपने आप ही रुक जाओगे। और तभी बाम के टीममेट्स होते हैं वो भी उस पानी की दीवार को पार कर लेते हैं और बहुत सारे काबिल लोग इस टेस्ट की दीवार को पार कर लेते हैं और टेस्ट थर्ड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जो लरोरो होता है वो बाम को बोलता है कि उम्मीद है हम आगे जाके भी मिलेंगे। और वो बाम को एक और बात बोलता है कि जो ये कुन है तुम उससे थोड़ा दूर रहो। और ये बोल के जो लरोरो होता है वो वहां से चला जाता है और बाम इसके बाद मन में ये सोच रहा होता है कि यह बात उसने क्यों बोली कि तुम कुन से दूर रहना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।